Hi guys, welcome to MH Law CET 3 years 2022 preparation video. This video will be very handy for you people because in this video we talk about 75 days planning and 60 days workout. So exactly 75 days remaining for the examination. How to prepare in next remaining days so that we can hit good score 120 plus and convert our admission into the GLC Mumbai and ILS Pune college. आउटसाइड मुंबई महाराष्ट्र अगर आप हो तो 125 प्लस का स्कोर लगेगा अपने को, ठीक है. सो आइडली दोज हुआ फ्रॉम दिल्ली वाले बॉम्बे आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो CLC कैंपस दे कन्वर्ट थ्रू DU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है, बट GLC मिलता है देन दे कम हेयर. तो दिल्ली वाले एंड नॉर्थ बेल्ट जो है MP UP ये जो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ के लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं CET को लेके. बट साउथ से भी है, ऐसा नहीं है साउथ से नहीं है, पैन इंडिया बेसिकली स्टूडेंट्स टारगेट. बट ज़्यादा करके मैं आई हैड वर्ड विथ दिल्ली स्टूडेंट, ठीक है. सो 120 प्लस अगर आप मुंबई महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, 125 प्लस आउटसाइड महाराष्ट्र अगर हो तो आपके लिए थोड़ा सीट कम है. इसको आप थोड़ा सा 130 प्लस का रेंज में ले लो आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो, ठीक है. कट ऑफ भी ज़्यादा है और आपको रिजर्वेशन भी नहीं है और सीट्स भी कम है, ठीक है. सो बट ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो डेफिनेटली यू कैन गेट सीट इनटू GLC या तो फिर ILS पुणे में. ये दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के फॉर द लॉ. देयर आर द अदर कॉलेजेस ऑल्सो लाइक आडवाणी है आपका, जितेंद्र चौहान है, फिरोदिया कॉलेज है पुणे का. सो कॉलेज वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेड, तो उसको जाके आप यूट्यूब पे देख लो सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ठीक है. सो हाउ दिस वीडियो विल गो, लेट मी टॉक अबाउट इट. पहले तो हम फेज वाइज प्रिपरेशन बात करेंगे, उसके बाद सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, प्रॉब्लम क्या आती है, उसका सोल्यूशन क्या है, एंड सम जनरल डिस्कशन ऑल्सो वी विल बी डूइंग. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो एक दो बार घुमा फिरा के देख लेना अगर कुछ नहीं समझेगा तो. दूसरा, आपके सारे फ्रेंड एंड एस्पिरेंट जो CET 2022 के हैं उनको डेफिनेटली हेल्प करना है आपको. तो करना क्या है, सिर्फ ये वीडियो को शेयर कर दो उनको, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो एंड दे शुड नो वॉट दे सपोज टू डू नेक्स्ट रिमेनिंग डेज सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन. जितने लोग का स्कोर भी नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. और भी कुछ आपको डाउट एंड क्वेरी है, आपको लग रहा है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम. बट आई होप ऑल दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ द preparation, right? Also with regards to your preparation, in case if you want to join us live class or the classroom, you can contact our team on this number, Borivali, Dadar and Vasai. For the classroom coaching you can visit, our counselor will help you. and online के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो 8828581455. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑनलाइन प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, बुक्स, ऑल द लिंक आई हैव मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है. सो देर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट एज ऑफ नाउ हु आर प्रिपेयरिंग. वन इज़ अ सेल्फ स्टडी, दूसरा जो कोचिंग क्लास ज्वाइन करके प्रिपेयर कर रहे हैं. तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यू शुड हैव मेक श्योर यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, बुक्स प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज वो लगेगा आपको. उसके बिना आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे. रैंडम स्टडी मत करना, यूट्यूब पे रैंडम वीडियो देख करके प्रिपेयर करोगे तो CET में ऐसा सिलेबस नहीं आता जो आप कर रहे हो. मतलब ये ना हो कि आपकी प्रिपरेशन में आप वो पढ़ रहे हो जो CET में नहीं आने वाला. बिकॉज आई एम राइटिंग CET सिंस 2017, 5 साल से CET लिख रहा हूँ, तो मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है वो एट पार टू CET एग्जामिनेशन है ही नहीं, ठीक है ना. और ये आपके फ्रेंड को भी पूछ लेना जिसने मार्केट से बुक लेके प्रिपेयर की है. यू हैव टू अधेयर स्ट्रिक्टली क्लासरूम, एंड क्लासरूम में भी लर्न फ्रॉम दोज मेंटर हु हैव ऑलरेडी अपीयर द एग्जामिनेशन. जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा है उनको पता है एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक है ना. तो वो इंपॉर्टेंट है. सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स आपके पास, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़, प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट्स एंड टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए. अगर आपने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया हुआ है कोई भी, तो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द मटेरियल. अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया तो आपको ये पूरे सेल्फ स्टडी के मटेरियल, वीडियो लेक्चर, हैंडआउट, लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, मेंटरशिप, एवरीथिंग यू गेट देयर. सो विच एवर वे यू आर प्रिपेयरिंग, मेरा सिर्फ सिंपल सा कंसर्न है कि आपके पास राइट मटेरियल, रिसोर्सेज और प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप होनी चाहिए. रैंडम स्टडी मत करना, नहीं तो फिर CET में स्कोर नहीं आएगा. और वैसे ही सीट कम है, और CET ने भी बोर्ड लेटर में बोल दिया है भाई अगर अच्छा कॉलेज में जाना है तो आपको अच्छे से CET में स्कोर लाना पड़ेगा. अच्छा स्कोर मतलब डिसेंट स्कोर लाना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ हाई. 70,000 प्लस पीपल विल बी राइटिंग CET 3 years. इमेजिन कर सकते हो GLC ILS में सीट कितनी है. दोनों मिलाऊंगा तो 600, रफली 600 सीट्स हो गई. बाकी ये कॉलेज ऐड करूँगा तो भी जितने भी बच्चे एग्जाम लिखे हैं सबको एडमिशन लॉ कॉलेज में नहीं मिलने वाला है. 1/5 की प्रोबेबिलिटी पकड़ के चलो आप, ठीक है. तो उसमें आपका नाम हो, एडमिशन आपको मिले इसमें,
उसके लिए अपने को मेहनत करना पड़ेगा ये जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन नाउ। सो फेज़ वाइज प्रिपरेशन करना है। ये आपका फेज़ 1 है, ये आपका फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, दिस इज़ फेज़ 4। ये फेज़ 4 फेज़ में अपने को प्रिपरेशन करनी है। तो पहला फेज़ क्या है आपका, लर्निंग पार्ट। मैंने 5 इयर्स का भी वीडियो में सेम चीज़ बोली हुई है। लर्निंग पार्ट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। प्रॉब्लम ये है कि हम समझते नहीं हैं, हम बेसिक पढ़ते नहीं हैं, हम जंप करते हैं क्वेश्चन पे, है ना। बंदूक फॉर एग्जांपल मुझे चलानी है तो मैं उसका फीचर पहले समझूंगा ना कि कैसे, या तो फिर आपको गाड़ी चलानी है तो आप ब्रेक ब्रेक कैसे है आपका, एक्सीलेटर कैसा है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद हाईवे पे आऊँगा, राइट। तो हमें हाईवे पे पहले आना है, सीखना बाद में है, ये प्रॉब्लम है। तो वो नहीं करना अपने को। वी नीड टू लर्न फर्स्ट ऑल द वीडियो लेक्चर्स यू शुड वॉच। जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन की है, अगर आपने मैनुअल ज्वाइन किया तो आपके पोर्टल पे सारे वीडियोस दिए हुए हैं, मतलब कि इतने वीडियोस दिए हुए कि वो देख लोगे 2 बार तो भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपके जो लेक्चर्स होते हैं दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो वीडियो लेक्चर्स या तो लाइव क्लासरूम से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो, और अगर आपका प्रिपरेशन हो गया, लग रहा है मेरा जीके वीक है या लग रहा है मेरा इंग्लिश वीक है, तो फिर सेक्शन वाइज प्रिपरेशन के लिए भी देर आर द वीडियो सेक्शन वाइज प्रोग्राम ऑल्सो वी हैव लॉन्च एट मैन्यूवर। तो ये लर्निंग का पार्ट आप फिनिश करो, दैट इज़ द फेज़ नंबर 1। ठीक है, अगर लर्निंग अच्छी है अपनी तो फिर आते हैं अपन फेज़ 2 पे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बुक्स, ई बुक्स जो भी है आपके पास, और हैंडआउट्स। आपके मैन्यूवर के पोर्टल पे ई फॉर्मेट का सॉफ्ट कॉपी है, वो ई बुक्स है। हैंडआउट अलग है, हैंडआउट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो लेक्चर के अलावा आपके बुक्स में 50-50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। और हैंडआउट्स अगर आपको एडिशनली करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर इतने क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चन है आपके, उसको 2 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आई बेट यू सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सीटी एग्जाम में आने वाला है। आई रिपीट, सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम सीटी एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, लॉजिक विल रिमेन सेम। आपको लगेगा यार तो मैंने ये किया था, मैंने सॉल्व, टॉपिक टेस्ट में आपको शायद वो क्वेश्चन मिल जाए तो फुल लेंथ मॉक में मिल जाए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द फेज़ 2 प्रैक्टिस पार्ट, फॉलोड बाई फेज़ 3। फेज़ 3 मैं बोल दूँ 40 से 50% जनता नहीं करती है। कंटाला आता है, लेजीनेस आता है, या तो फिर नहीं लिखना, बस एटीट्यूड है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है अगर आप इतने लोगों के कंपटीशन में आने वाले हो। देखो 20% लोग सीरियस है एग्ज़ाम को लेके, तो मैं अगर आपको बोलूँ 70,000 लोग लिख रहे हैं, इसका 20% कितना हो गया, 14,000 से लेकर के 20,000 के अंदर। ये मैक्सिमम रेंज लिया है मैंने, ये मिनिमम लिया है। तो 15 से 20,000 रफली आप पकड़ लो, ये सीरियस लोग हैं जो एक्चुअली में GLC और IELTS पुणे टारगेट कर रहे हैं और उनको कहीं नहीं जाना। ठीक है, सो या तो फिर अच्छे लॉ कॉलेज में आडवाणी हो गया, जितेंद्र चौहान हो गया, आपका इसमें जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस आपको मेज़र करना होगा। स्कोर कम आ रहा है तो गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, अगर गिल्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। मतलब इस डर से कि मेरा स्कोर मॉक लिखूंगा तो मेरा स्कोर नहीं आएगा, उस डर से मैं टेस्ट ही नहीं लिखूँ, ये मैक्सिमम लोग कर रहे हो, तो वो नहीं करना। टॉपिक टेस्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर टॉपिक को लेकर 2 टेस्ट है आपके पोर्टल पे, और हर टेस्ट में 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, एक क्वेश्चन 1 मिनट, बहुत डिसेंट टाइम है। तो अगर 15 में से 10 आपके आ रहे हैं तो वो गुड स्कोर है, डोंट नीड टू वरी कि 4-5 रॉन्ग हो गए, बट 10 तो अपने राइट हो रहे हैं। तो टॉपिक टेस्ट लिखो आप, सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपके प्रोग्राम में है, और देयर इज़ अ फुल लेंथ मॉक ऑल्सो। तो ये टेस्ट आपको लिखना है। अभी आप चालू कर दो कि वीक में 1 मॉक लिखना चालू कर दो, 1 वीक में 1 मॉक, फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 10 फुल लेंथ है आपका ओल्ड पैटर्न वाला जो सेक्शन वाइज है, फिर जम्बल्ड को लेके 5 हमने लॉन्च किया हुआ है, फिर सेक्शनल वाइज प्रोग्राम भी। तो ओवरऑल 20+ मॉक है जो आपके ये दोनों कॉम्बिनेशन में, और अलग से आपको टॉपिक टेस्ट प्रोग्राम, यू कैन चेक इट आउट। ऑल दिस टूल्स यू विल बी गेटिंग एज ए कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपने कोचिंग क्लासरूम या तो लाइव ज्वाइन किया हुआ है तो, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम विथ रिगार्ड्स टू द सेम। ओके, फेज़ 3 हो गया। फेज़ 3 के बाद आपका आता है फेज़ 4। फेज़ 3 में एक और चीज़ ऐड रखना, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। अगर वो नहीं करोगे तो फिर इट इज़ फुटाइल टू राइट द मॉक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ नथिंग बट द रिविज़न पार्ट। अभी रिवीजन में आपको एक तो डेली रिवाइज करना है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैंने जो भी पढ़ाई की, शाम को आधा 1 घंटा निकाल के पूरा रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लोगे। और वीकली एक रिवीजन, संडे का एक दिन रिवीजन रखो, आपका टेस्ट वाला टाइम बोल सकते हो। कंसेप्ट जो भी आपने पढ़ा है, फॉर्मूला, रूल्स, ट्रिक, शॉर्टकट, है ना। हम करते क्या है कि 1 हफ्ता 10 दिन तक पढ़ेंगे हम लोग, 1 वीक तक, और क्या पढ़ा है उसको रिवाइज ही नहीं करते। होता क्या है, जब रिवाइज करने जाते तो फिर वो लगता है वापस से पढ़ना नया हो गया मेरे लिए, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो आप बेसिकली रिवाइज नहीं करते हो, उस टॉपिक को वापस पढ़ते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो वो नहीं करना अपने को। सो दिस इज़ व्हाट द 4 फेज़ प्रिपरेशन। फेज़ 1 लर्निंग, फेज़ 2 प्रैक्टिस,
फेज़ 3 परफॉर्मेंस मेज़र करना है आपको, इवेल्युएट करना है, फेज़ 4 में रिवीजन करना है। ये 4 फेजेस में आपको प्रिपेयर करना है विदाउट फेल। ये आपका हो गया प्रिपरेशन का पार्ट। ओके, आई होप सो फार इज़ क्लियर कि क्या और कैसे मुझे प्रिपेयर करना है सारे सिलेबस को। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, स्कोर क्यों नहीं आता आपका, उसके बाद हम सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में स्पेशल वर्कआउट क्या करना है उस पर बात करेंगे अपन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या आती है, पहला प्रॉब्लम आता है सर बुक कौन से रेफ़र करूँ, जीके के लिए क्या पढूँ, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। रिसोर्सेज इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो आपको रिसोर्सेज में जो आप मेन्योर की बुक है जिसके अंदर आपको ये सारी बुक्स मिलेगी, ठीक है, दिस इज़ व्हाट द बुक यू विल बी गेटिंग। तो आप ये हार्ड कॉपी बुक ऑर्डर कर सकते हो, विद इन वर्किंग 7 डेज़ आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम 7 डेज़ लगेगा, उससे कम दिन में ही आपके घर पे आ जाएगा, बट मैक्सिमम इट इज़ अ वर्किंग 7 डेज़ का टाइम पकड़ के चलो, ठीक है। सो इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, यू कैन ऑर्डर द बुक, आपके घर पे बुक आ जाएगी। और ई बुक फॉर्म चाहिए तो ई बुक भी आप ले सकते हो, नॉट एन इशू। तो हाँ, रिसोर्सेज के लिए आप मेन्योर की बुक ले लो। आई कैन बेट यू ऑन दिस पार्ट, जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी डिसेंट है बुक के अंदर। दूसरा, जो लाइव प्रोग्राम में भी लेक्चर्स होंगे या क्लासरूम में भी लेक्चर अटेंड करते हो आप, वो भी काफ़ी डिसेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और प्री रिकॉर्ड में भी इट इज़ लाइक ऑल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन वी हैव कवर्ड। मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, बस आपको सारी चीज़ 2 बार कर लेनी है, ठीक है, इतना काम करना है। जीके का रोड मैप क्लियर नहीं है, कौन गाइड करेगा। यहाँ पे तो 60 से 70% जनता का स्कोर ही नहीं आता। सो जीके के केस में देन मेंटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो जीके के लेके लेक्चर्स होते हैं, ओवरव्यू होता है, स्ट्रैटेजी सेशन होते हैं, सारे वीडियोस आर देयर। सो यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस, मंथ वाइज वीडियोस एंड देन स्टैटिक को लेके वीडियोस। तो जीके को लेके आपके पास जो रिसोर्सेस है वो है करंट अफेयर्स को लेके वीडियोस, वो मैं अब इधर बात करूँगा अब से जब मैं सेक्शन वाइज वर्कआउट करूँगा। तो स्टैटिक को लेके वीडियोस है, करंट अफेयर्स को लेके वीडियोस है, हैंडआउट्स है, बूस्टर्स है। उसके बाद आपके पास ई बुक और बुक ये भी पड़ी हुई है। तो ये भी अपने जीके का पूरा मटेरियल है। मतलब इसका आप इंडेक्स भी देखोगे तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है। हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, आई होप ये दिख रहा होगा इंडेक्स पूरा, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये एक बार अपना सॉल्व हो गया कि भाई मटेरियल मिल गया, तो फिर तो मेहनत करनी है। मेहनत आपको ही करनी है, मुझे नहीं करनी है, एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो। मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। सो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई नहीं आने वाला। नो वन विल वर्क एंड प्रिपेयर बिहाफ ऑफ यू, ओके, यू हैव टू डू इट। थर्ड इज़ नथिंग बट द रीडिंग स्पीड। न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने हर वीडियो में चिल्ला के बोला हुआ है सबको। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, 2 न्यूज़पेपर रेफ़र करो। टफ लेवल का जो पेपर है वो द हिंदू है, उससे थोड़ा इजी लैंग्वेज है इंडियन एक्सप्रेस। तो आपकी इंग्लिश कैसी है उस पर वर्कआउट करो, ठीक है ना। तो रीडिंग पेज 1 एंड एडिटोरियल वो आपको विदाउट फेल करनी है। इसके साथ मैं नॉवल भी एक रिकमेंड करता हूँ सबको। नॉवल का नाम है इंडिया अनबाउंड, ये ले लेना, ये आपके लिए तो मस्ट है। इंडिया अनबाउंड दिख रहा है ना, इंडिया अनबाउंड। ऑथर इज़ गुरुचरण दास जी। ये बहुत सही नॉवल है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है विदाउट फेल। काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको बेटर मिलेगा। वाई इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री, व्हाट वाज द मिस्टेक डन बाय द नेहरू जी, आर्टिकल 370 एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको नॉवल करना। एक मूवी मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आज ही देख लेना आप, ठीक है। मोटिवेशन हमने को लगेगा अगर हम एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। मूवी का नाम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। विल स्मिथ की मूवी है, मेरी फेवरेट मूवी है ऑल टाइम, है ना। जब भी लगे यार कुछ नहीं हो रहा है, मोटिवेशन चाहिए, तो ये मूवी देख लो, ठीक है। द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ अ इंग्लिश मूवी, तो इंग्लिश में ही देखना, हिंदी सबटाइटल में देखना है तो चॉइसेस और जैसा भी है देख लो, ठीक है। मोटिवेशन लगेगा। आज ये मूवी देखो और प्रिपरेशन आपकी चालू करो, ठीक है। तो उसके बाद है वोकैब वर्कआउट। देखो वोकैब को लेके मैंने 2 बुक रिकमेंड करने वाला हूँ। पहली बुक है आपकी वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। अपने पास टाइम है, ये बुक ख़त्म हो सकती है, और इसलिए मत करना ये बुक कि मुझे एंट्रेंस निकालना है। ये आपको आगे लाइफ में आपके प्रोफेशनल करियर में भी काम आएगा वोकैब। सो ये आपको बुक एडवाइजेबल है। 2.5 मंथ में ये ख़त्म हो जाएगी बुक। इसके अंदर 40-45 सेशंस दिए हुए हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको 5 सेशन करने हैं और सैटरडे संडे रिवाइज करना है आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टोरी फॉर्म में वोकैब दिया है, प्रीफिक्स सफिक्स दिया हुआ है,
रूट वर्ड्स दिए हुए हैं जो वोकैब याद रखने में आपको मदद करेगा। मैंने मेरे कैट के टाइम पे मैंने ये बुक की थी एंड दिस इज़ द बाइबल फॉर द वोकैब। दूसरी बुक मैंने जो कैट के टाइम पे की थी वो ये की थी, बिल्डिंग वोकैबलरी। ठीक है, ये थोड़ी सी अच्छी बुक इसलिए है कि वर्ड्स को ग्रुप फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है, सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो एक जगह पे ग्रुप बना दिया है, तो इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ये आपको sapna.com पे मिलेगी। मैंने सपना से ली थी, अमेज़न पे नहीं था, पता नहीं अमेज़न पे है कि नहीं, चेक कर लेना। ये है बिल्डिंग वोकैबलरी। ओके, ये आपका हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश को लेके भी वोकैब को लेके मैंने बता दिया आपको। बाकी आपके जो मेन्यूअर की बुक में वोकैब है वो कर लो, वो सारे वो वोकैब है जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो उतना आपको करना ही करना है। CT लेवल का मॉक, ये आपको जितने भी मॉक मिलेंगे, जितने भी टेस्ट आप लिख रहे हो वो CT लेवल के हैं, मतलब वो कर लिया आपने तो आप फोड़ने वाले हो CT में विदाउट फेल। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द एग्जामिनेशन। एवरी ईयर आई एम राइटिंग द एग्जाम, अदर फैकल्टी ऑल्सो एट मेनूवर राइट द एग्जामिनेशन। सो उससे एक जिस्ट मिल जाता है, ओके CT ये टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो टाइप के क्वेश्चन आपके मॉक में मिलेंगे आपको। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सेव करना है आपको, बिकॉज CT इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स पता होना चाहिए, शॉर्टकट्स एंड ऑल, तो वो आपका लॉजिक में बहुत हेल्प करता है। तो ये आपका प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम में आप आ रहे हैं, मैंने सबका सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा शॉर्टकट का स्कोप कम हो जाता है, यही बेनिफिट होता है आपको लेक्चर्स को लेक्चर में। तो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि कोई भी आजू बाजू कोचिंग है आपके पास तो ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर। ठीक है, दूसरा एल्स क्लासरूम नहीं है आजू बाजू तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो मेनूवर का, या तो क्लासरूम भी जा सकते हो, चॉइस इज योर्स। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि साल में CT एक बार ही होता है, और करियर लॉ में जो आप बना रहे हो वो एक ही बार बनाने वाले हो। सो वाई नॉट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, है ना। इंडिया में जितने अच्छे कॉलेज है, महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कॉलेज है वहाँ से करना है। उसके लिए आपको स्कोर लगेगा, स्कोर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अच्छे मटेरियल, अच्छी कोचिंग, अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसमें चांस मत लो, बिकॉज इट इज़ अबाउट आवर करियर, वी नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ यू कैन परफॉर्म वेल इन दिस सेक्शन। ओके, सबसे पहले CT में जो सबसे बड़ा ट्रबल है, जहाँ पे 60-70% जनता का स्कोर नहीं आने वाला है, मतलब मैं 5 साल का स्टैट्स बता रहा हूँ। एवरी ईयर आई मीट विद मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो उनका बहुत अच्छा लॉजिक होता है, बहुत अच्छा GK होता है, किसी न किसी सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, लीगल बहुत अच्छा होता है, बट मैं उनको हर साल बोलता हूँ कि 2 सेक्शन तो संभाल के शुरू से ही चालू कर। वो है पहला इंग्लिश, दूसरा है वो है GK। इंग्लिश और GK इज़ अ काइंड ऑफ अ सेक्शन जो गेम चेंजर आप बोल सकते हो CT एग्ज़ाम में 3 ईयर्स को लेके, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी हायर साइड। सेकेंड, लेंदी होगा क्वेश्चन, आपका टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे आपके पास सच में टाइम नहीं होने वाला है। ये आप एक्सपीरियंस मॉक लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ। अभी शायद नहीं समझेगा आपको, अभी ऐसा लगेगा तो मैं तो यार इजी, CT बहुत ईजी है, हलवा है, मैं फोड़ दूंगा, आराम से खुद से कर लूँगा। करके देख लो, 1 साल सिर्फ आपका ख़राब होगा और कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद समझेगा शायद, है ना। ठोकर लगेगी तो सीखोगे, तो ठोकर न लगे, वो ठोकर हमने ले ली, हमने खा ली है, मैंने खा ली है, तो वो ठोकर नहीं लगे आपको। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, चांस नहीं लेना है। ठीक है, सो आज में अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इंग्लिश और GK, आई रिपीट, इंग्लिश और GK में 60-70% से ज़्यादा जनता का स्कोर नहीं आता। इंग्लिश मीडियम वाले जो हो, आप वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, हाँ स्कोर आ जाएगा डिसेंट, बट ट्रिक्स टेक्निक्स नहीं पता होगी तो फिर डिफ़िकल्ट है। GK इज़ अ वास्ट एरिया, 40 क्वेश्चन, वास्ट क्वेश्चन, कुछ भी पूछेगा बोल नहीं सकते, तो मैक्सिमम डेटा रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। चलो, अभी डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका करियर स्पॉइल हो, CT में स्कोर ना आए आपका। आई वांट, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो अगर, तो आप यू शुड बी वेरी क्लियर कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने फील किया हुआ है CT लिख करके। अनदर प्रॉब्लम इज़ विद CTs, वो पेपर रिलीज ही नहीं करते, आउट नहीं करते, तो मार्केट में आपको कहीं भी जो भी पेपर मिल रहा है, पास्ट पेपर, आई ऑल्सो व्हेन टेक द लेक्चर, बच्चे बोलते सर पास्ट ईयर का पेपर कहाँ मिलेगा, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। भाई तूने कहीं से भी डाउनलोड किया है, वो एक्चुअल पेपर नहीं है, उस पर रिलाई मत कर। ठीक है, बिकॉज CT पेपर रिलीज़ नहीं करता, वही एक रीज़न है कि आई हैव टू राइट द एग्ज़ाम, कि भाई क्या आ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, नया क्वेश्चन आता है तो वो मॉक में डालना पड़ता है। ठीक है, चलो, पहला है 30 क्वेश्चन का लॉजिक में आपको टाइम सेव करना है यहाँ पे, बिकॉज ये स्कोरिंग टॉपिक है, वो है ट्रेडिशनल।
ट्रेडिशनल रीजनिंग में लाइक आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉग, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो गए आपके, कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास भर भर के हर टाइप के क्वेश्चन को लेके शॉर्टकट होना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक्स होना ही चाहिए और मस्ट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे 20 सेकेंड 30 सेकेंड में बनने चाहिए, ठीक है। वापस 10 सेकेंड में बन रहा तो और अच्छी बात है, 30 सेकेंड के अंदर बनने चाहिए ट्रेडिशनल लॉजिक, ये लेवल पे प्रिपेयर करना, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग ये 70 से 80% जनता छोड़ देती है। बहुत सारे कोचिंग दे डोंट टेक दिस सेशन बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमेशा आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। पेपर सेटर क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, वो हमेशा इनलाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मार्क्स नहीं आता, बच्चों को समझ में नहीं आता इसको करना कैसे है। तो इसको लेके दैट इज़ वाई वी टेक द सेशन एंड उसके अंदर रूल्स है कुछ आपको जो पता होने चाहिए, वो सेशन में आपके हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपका मतलब क्या बोलते हैं सबसे टफेस्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का एंड एंटायर पेपर ऑल्सो यू कैन से, बिकॉज ये आपका दिमाग भी ख़राब करेगा, दूसरा आपका टाइम भी खाएगा, ठीक है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मार्क्स यहाँ आ ही जाएगा, ये ऐसा टॉपिक है, मतलब पेनफुल टॉपिक। सो फॉर दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल वेराइटीज ऑफ अरेंजमेंट पजल, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, एनालिटिकल को लेकर के। तो यहाँ पे आपका टाइम कितनी मर्जी लगा लो, आपका टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए आपको टाइम यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन जो आप लॉजिक ओवरऑल सॉल्व करोगे, यहाँ से आपके 18 to 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब सिर्फ 10 क्वेश्चन ये दोनों एरिया से आने वाले हैं। ट्रेडिशनल क्रिटिकल से अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 क्वेश्चन पकड़ के चलो, बाकी 8 क्वेश्चन रफली 8+ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये मैंने ब्रेकअप भी दे दिया आपको, बताओ, मतलब याद हो गया, मुँह पे है मेरे, सीटी लिख कर एनालिसिस कर करके पूरा याद हो गया, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक का ट्रेंड होगा। लॉजिक को लेकर के आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैन्योर का प्री रिकॉर्डेड आपने ज्वाइन किया है, या तो आप कोचिंग ज्वाइन किया आपने, दादा बोरी वसई लाइव क्लास, जहाँ पे भी आप हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको लॉजिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये टॉपिक, वो 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस 2 बार कर लेना, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, 2 बार कर लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये काम आपको लॉजिक को लेके करना है और अपने पास काफ़ी टाइम है, मतलब वीक में अगर हम 2 टॉपिक भी कर रहे हैं लॉजिक को लेकर के, तो आराम से हमारा 2 महीने में सारा टॉपिक ख़त्म होने वाला है। 2 टॉपिक अगर आप वीक में कर रहे हो तो कितना हो गया, 1 मंथ में आपके 8 टॉपिक्स हो गए, दूसरे महीने में 8 टॉपिक्स हो गए, 16 टॉपिक से ज़्यादा तो है ही नहीं यार। बाकी जो इजी वाले टॉपिक है वो आप 2 मर्ज करके भी 3 टॉपिक भी कर सकते हो, इजी वाले हैं। सो 2 से 3 टॉपिक, 2-3 टॉपिक का टास्क रखो, प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लिखना है, 2 टॉपिक इनिशियली चालू करो आप, ठीक है ना। तो आपकी बुक में अल्फ़ाबेट टेस्ट से चालू करो टिल 10 टॉपिक पजल तक, ये 10 टॉपिक हो गए आपके। उसके बाद आपका इन्फ्रेंस से लेकर के टिल 18 कंक्लूजन, ये करना है। नंबर लेटर सीरीज़ आता नहीं है बट सीटी का कुछ बोल नहीं सकते तो कर लेना, ठीक है। और क्लॉक एंड कैलेंडर थोड़ा देख लेना और आपका क्यूब एंड डाइस भी देख लेना, या दिस मच यू हैव टू प्रिपेयर। सिलेबस को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। नाउ नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी इंग्लिश। जितने लोग मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम वाले हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर हैबिचुअल टू द रीडिंग पार्ट, नंबर 1। सेकेंड, इफ़ यू नो द ऑल द ग्रामर रूल्स। थर्ड, इफ़ यू नो द वोकैब के लिए मैंने आपको रामबाण दे दिया है, दैट इज़ द वर्ड फॉर मेड इजी एंड वोकैब बिल्डिंग को लेकर जो बुक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर तो चालू करना ही पड़ेगा, जितनी मर्जी लगा लो आप। अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो भाई अच्छे लॉयर भी नहीं बनोगे, आगे करियर में भी प्रॉब्लम आएगी, और इंग्लिश इंप्रूव कैसे करोगे, ठीक है। मतलब अच्छे लॉयर का कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी इंग्लिश लगेगी आगे। इफ़ यू डील विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, डील विद द इफ़ यू गो इन योर प्रोफेशनल लाइफ, दैन इंग्लिश विल प्ले वेरी वाइटल रोल। दैट इज़ वाई वोकैब आपको इम्पोर्टेंट है करना। और तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा, आप 1 घंटा डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग चालू करो ना, मैं बोल रहा हूँ चालू करो, देखो आप 10-15 दिन में क्या फ़र्क आता है। आपको मज़ा आना चाहिए और मज़ा आएगा, ठीक है। इनिशियली होगा कि कुछ समझेगा नहीं आपको, या 50% डेटा नहीं समझेगा, 50% बाउंस होगा, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी इनफैक्ट हुआ था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई कैट, ठीक है। और जो उसका पैराडॉक्स है वो ये है कि मेरा मैथ्स अच्छा है बट मेरा स्कोर इंग्लिश में ज़्यादा आया था। 99.2 + 20 समथिंग वॉज इन इंग्लिश, 99.17 वॉज इन मैथ्स। तो परसेंटाइल जंप काफ़ी लेवल पे कर जाता है, और आपको
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश स्कोरिंग एरिया है। मैथ्स एक बार आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है आता है मुझे, बट इंग्लिश भी स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो दो जो थिंग, आई एम प्योर हिंदी मीडियम कखा गगा वाला गाई, ठीक है। सो इफ़ आई कैन वर्क ऑन माई इंग्लिश, वाई नॉट यू, ओके। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे यू नीड टू वर्क डेली बेसिस पे। एक आरसी सॉल्व करना है। आरसी सॉल्व करने के लिए आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है, उसको डाउनलोड करो। दूसरा आपकी जो मेन्यूअर की बुक है इंग्लिश की, है ना, मेन्यूअर की जो बुक है आपकी, ये ख़त्म करना है आपको। यहाँ पे आरसी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो कैब ग्रामर सब कुछ दिया हुआ है, इसको फिनिश करो। और उसके बाद ग्रामर को लेकर के देयर आर द हैंडआउट्स ऑन योर पोर्टल, मेन्यूअर पोर्टल, एंड द वीडियोस आल्सो गिवन। वीडियोस आपके पोर्टल पे दिया हुआ है। तो एक तो हैंडआउट्स डाउनलोड करके प्रिंट ले लो उसका, उसमें एक्स्ट्रा ब्लैंक पेजेस अटैच कर दो। जब आप वीडियो देखोगे उसके अंदर एक्स्ट्रा रोल मिलेगा, उसको भी ऐड करो। एक बंच बनाओ, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और इन अ डेली बेसिस पे इसको गो थ्रू करना। लाइक आज मैंने नाउन किया मंडे को, फिर मैंने प्रोनाउन किया, फिर मैंने वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सो लाइकवाइज एक आपने 10 दिन में पूरा ग्रामर के रूल्स गो थ्रू कर लिया। फिर उसके बाद क्लब कर दो, नाउन प्रोनाउन एक ही दिन में हो गया, फिर दो का कॉम्बिनेशन वाला करके आपको एक महीने में काफ़ी सारे रूल्स याद हो जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 5 मिनिमम 5 क्वेश्चन, 5+ क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द ग्रामर। तो इंग्लिश में स्कोर आपका आना ज़रूरी है, बिकॉज 50 क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, बहुत ज़्यादा इसका, इट इज़ हाईली वेटेज सेक्शन। सो कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, एटलीस्ट शाम को नॉवेल अगर आधे घंटे भी पढ़ सकते हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। एंड आपका जो मैंने बताया आपको इंग्लिश को लेके वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। फॉलोड बाय द स्पीड मैथ्स। देखो मैथ्स तो 3 इयर्स में नहीं आता, बट इवन इन यू हैव जॉइन क्लासरूम और द लाइव मेन्यूअर का, तो मैं उसमें सेशन लेता ही हूँ और बोलता हूँ कि भाई सेशन लेना ही है। मतलब बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए। क्या है ना, लॉजिक के अंदर आपको मैथ्स वाले बेसिक कैलकुलेशन के वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 to 30 क्यूब, 1 to 20 तक का टेबल, इतना बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम द स्पीड मैथ्स। तो स्पीड मैथ्स का जो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे वीडियोस है, उसके लिए वो वीडियो है। तो ऐसा वो सोचो कि यार मुझे मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स तो आता नहीं है सर, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, आपका बेसिक मैथ्स सिर्फ अच्छा कर रहे हैं, वो आपको एग्ज़ाम में लगेगा, ठीक है। आते हैं जीके पे। 40 क्वेश्चन आने वाला है। 30 के ऊपर आना इट इज़ वेरी टफ। लोगों का 20-25+ आ जाता है, तो ये एक चैलेंजिंग एरिया है। दूसरा ये सेक्शन ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते हो कि मेरा पढ़ के हो गया है। अगर आप बोल रहे हो पढ़ के हो गया है तो मतलब या तो आपको टॉपिक नहीं पता या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, है ना। जीके कभी पढ़ के हो ही नहीं सकता। आपने मेन्यूअर का कंटेंट कर लिया, आपने 2-4 बुक मार्केट से रेफरेंस में गो थ्रू कर ली, फिर मैं बोलता हूँ मेरे को सब जीके आता है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो जीके टेस्ट करते हैं। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कमेंट में मुझे लिख के बताओ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान? ये 2 क्वेश्चन, एक स्टैटिक से पूछा है मैंने और एक करंट अफेयर से पूछा है। कमेंट में मुझे लिख के बताओ। गूगल मत करना, हाँ गूगल करोगे तो आ ही जाएगा, है ना, बट ट्राई करो कि मुझे कितना आता है। बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, ओके। तो स्टैटिक को लेके ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल ऑल द वीडियोज़ हैंडआउट्स आर गिवन, और आपको स्टैटिक को लेके लेक्चर्स भी आपके होते हैं। करंट अफेयर्स को लेके आपके पोर्टल पे सारे वीडियोज़ हैं, हैंडआउट्स हैं, मंथली हैंडआउट्स वीडियोज़। उसके अलावा करंट अफेयर्स को लेके 2000+ क्वेश्चन का बूस्टर, स्टैटिक को लेके 1000+ क्वेश्चन का बूस्टर, ये आपको ख़त्म करना है जीके। अपार्ट फ्रॉम दिस रेफरेंस के लिए लूसेंट आई रिकमेंड, दैट इज़ अ गुड बुक फॉर द स्टैटिक। उसका करंट अफेयर्स का भी आता है, बट इतना कंटेंट तो पहले कर लो आप। एंड लास्ट सेक्शन इज नथिंग बट द लीगल। लीगल को लेके जो लोग लीगल में कुछ पढ़ा ही नहीं, उनको डर लगता है यार लीगल कैसे होगा। यार लीगल में आप फुल स्कोर लेके आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। चाहे आपने क्लासरूम ज्वाइन किया या लाइव ज्वाइन किया मेन्यूअर का, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो आपको लॉयर सर मैम जो भी पढ़ाएंगे, मतलब वही आने वाला है। एग्जाम्पल भी आपको एक्चुअली वही मिलता है, सेम टाइप का जो करंटली चल रहा है। सो इन लीगल दे जस्ट टेस्ट योर इंटरेस्ट, हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन द लीगल सेक्टर, बेसिकली दैट्स ऑल। बाकी यहाँ पे फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन तो ईजी होता है, ये स्कोरिंग है आपका। देखो लीगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लॉजिक आपको जो बताया वो कर लो। जीके और इंग्लिश में प्रॉब्लम आने वाला ये मैं बता रहा हूँ। लॉजिक में से पजल पे आपको वर्कआउट करना है, वो मैं आपको, वो आपके लेक्चर्स में भी प्रॉपर्ली गाइड होता ही है। प्रॉब्लम ये कि हम करते नहीं है, फॉलो नहीं करते। अब फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान तो आप ही का है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द सेक्शन वाइज प्रिपरेशन। अभी ये प्रोग्राम को लेकर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर इफ़ यू वांट टू जॉइन अस,
तो लेट मी गाइड यू अबाउट दैट पार्ट। एंड लाइव क्लास के लिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हो क्लासरूम के लिए। और टू ज्वाइन ऑनलाइन प्रोग्राम जस्ट लॉग ऑन टू menuedu.com वेबसाइट and go to the buy online pre-recorded videos you will be getting here। buy online law entrance। so law entrance पे जाके फुल कोर्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे 5 years and 3 years लॉ के सारे वीडियोस दिए हुए हैं। व्यू डिटेल्स 316 वीडियोस, 90 हैंडआउट्स, 20 मॉक टेस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट द फुल प्रोग्राम वेयर यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। लेक्चर्स भी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस के लिए हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सो अलॉन्ग विद दिस ओनली ई बुक्स यू कैन परचेज फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़। गो बैक बुक्स में जाओगे आप तो यहाँ पे आपको 3 years की बुक्स मिल जाएगी। यू कैन ऑर्डर दिस बुक विद इन वर्किंग 7 days घर पे कुरियर आ जाएगी आपकी। ई बुक्स भी है, यू कैन चेक आउट ई बुक्स एज वेल। कुछ लोग को हार्ड कॉपी बुक्स से पढ़ना पसंद है, सम पीपल लाइक सॉफ्ट कॉपी, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऑर्डर द बुक्स। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक टेस्ट लिखना है अपने को और फुल लेंथ मॉक। सो एज आई मैंशन 8 सेक्शनल, 10 फुल लेंथ और 5 जंबल वाले फुल लेंथ मॉक। सो दीज 2 प्रोग्राम यू शुड ज्वाइन फॉर देयर प्रैक्टिस पर्पज। एंड इफ यू विल गो बैक एनी सेक्शन इफ यू आर वीक इन देन गो फॉर द सेक्शनल प्रोग्राम। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लीगल में प्रॉब्लम है, लॉजिक में प्रॉब्लम है, जीके का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, करंट अफेयर्स को लेकर, स्टैटिक के वीडियोस को लेकर के। देन 119 वीडियोस आर देयर फॉर द जीके, सो यू कैन वॉच ऑल दिस वीडियोस। ओके, सो सबका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। So once you join this program, immediately it will get activated and you can start your preparation. Alright, so lastly let's talk about the special workout area जिस पे आपको वीकली बेसिस पे ध्यान देना है एंड डेली बेसिस पे भी। जीके डेली बेसिस पे ध्यान देना है, न्यूज़पेपर रीडिंग पोर्टल से स्टडी करना है आपको, जो भी करंट न्यूज़ चल रही है वो, ठीक है। जीके में 1 year का करंट अफेयर्स आइडली आई रिकमेंड। अगस्त में आपका एग्जाम है तो जून 21 से लेकर जून 22 सफिशेंट है। जुलाई 22 करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट तब तक पेपर बन चुका रहेगा आपका। अगस्त में एग्जाम है ना, हाँ, तो जुलाई तक करके रखो, अगस्त का कुछ नहीं आएगा आपका मोस्टली, ठीक है। मॉक वर्सेस एनालिसिस, आपको मॉक लिखना है, उसकी एनालिसिस काफ़ी डेप्थ में करनी है। डेप्थ में मतलब जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए मॉक लिखने के बाद टाइम निकल गया, उसको जाके पहले सॉल्व करो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपने रॉन्ग की है। वहाँ पे 2 लॉस है, मार्क्स का लॉस और टाइम का लॉस। तो वो तो बहुत गलत डिसीजन आपने लिया कि मार्क कर दिया, राइट। ऑल्दो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क, अपने को सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी अटेम्प्ट करने हैं, बट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी पे वर्कआउट करो आपके। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हुए हैं तो उस पर टाइम कितना लगाया आपने, टाइम मेज़र करो। ज़्यादा टाइम लगाया तो टाइम को आपको रिड्यूस करना चाहिए था। इस ये वर्कआउट टाइम मैनेजमेंट प्ले वेरी वाइटल रोल। तो छोटे छोटे टेस्ट, टॉपिक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना चालू कर दो। क्या हम जब छोटा छोटा स्टेप लेते हैं तो हमने कब बड़ा स्टेप उससे ले लिया और रेडी हो गए बड़े स्टेप के लिए पता नहीं चलता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक में तो आपको ये मेज़र करना है, बट टॉपिक वाइज टेस्ट में भी टाइम को रखो, एक्यूरेसी पे वर्कआउट करो। आइडली पीपल की वर्क ऑन द स्पीड, सारे क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट करेंगे और बोलेंगे भाई मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट मार्क्स कितने आएंगे, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 50 मार्क्स, तो फिर तूने क्या ही प्रिपेयर किया, राइट। सो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी पहले इंटैक्ट करो। एक बार मेरी एक्यूरेसी बन गई, मतलब मुझे बहुत क्लियर आ गया कि भाई ये क्वेश्चन मैंने अटेंड किया तो राइट ही राइट है। एक बार एक्यूरेसी बन गई, मैंने सीख लिया, मुझे सॉल्व करना आ गया, फिर मैं ग्रेजुअली मेरी स्पीड पे आऊँगा। बिकॉज अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो एक्यूरेसी फॉल होगी। सो पहले एक्यूरेसी को बेटर करो, फिर स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, बट ग्रेजुअली वी कैन वर्क अपॉन इट और प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्कोर अपना अच्छा आएगा। तो ये आपको स्पेशल वर्कआउट करते रहना है विदाउट फेल। सो वंस अगेन गाइज आई हैव गिवन यू द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये, तो वीडियोज़ को अच्छे से घुमा फिरा के देख लेना एंड फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शन विच आई हैव गिवन यू। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, 2022 की बैच तो चली रही है, 23 की भी बैच लॉन्च हो गई है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द रिस्पेक्टिव नंबर। All the details with regards to the program number I have mentioned in description. Kindly check the description. Prepare well. All the very best. Thank you.